गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ्स की क्लासेस चलाई जा रही है। और हम लोग लास्ट क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और लगभग लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और बाकी इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस दोनों तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हम आपसे पूछेंगे ऑन स्क्रीन, जो कि आपको स्लाइड्स दिखाई देती है, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से एनसीईआरटी के बुक के भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। देखो, ये लास्ट क्लास में हम सब कुछ पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। यानी कि आप क्या कहोगे, सर दशमलव प्रसार के बारे में हमने सीख लिया था, भिन्न को दशमलव बदलना सीख लिया था लास्ट क्लास में, दशमलव को भिन्न में बदलना सीख लिया था, और दशमलव प्रकार हमने दशमलव प्रसार के प्रकार सीख लिए थे। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। भाई अगर हमारे पास में क्या है कि ये एक भिन्न है और इसको आप दशमलव में लिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, नीचे वाले नंबर से यानी कि हर से आपको अंश को भाग करना पड़ेगा। भाई 2 जीरो जा जीरो होता है सर, 1 आ गया, दशमलव लगाया सर, 0 आ गया, 2 पंजे कितना हो गया हमारे पास में, 10 हो गया। सर इसी तरीके से अगर हमारे पास में 1/8 आ जाए तो हम क्या करेंगे, सर 8 से डिवाइड करेंगे 1 को। सर 8 जीरो जा जीरो, घटाया तो 1 आ गया, सर दशमलव लगाया उसके प्लेस पे 0 आ गया। सर 8 1 जा 8, घटाया तो 2 आ गया, सर दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 आ जाएगी। 8 2 जा 16, सर घटाया तो 4 आ गया, दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 आ जाएगी, और 8 पंजे कितना होता है बच्चे, 40। यानी कि आप 1/8 को 0.125 लिख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को इतना? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम भिन्न को सॉरी, हम जो हमारी भिन्न होती है उनको दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मोनिका। और लास्ट में हमने टेबल भी याद किया था, अगर आप लोगों को याद है। भाई टेबल क्या था, टेबल ये था कि सर हम नीचे वाली संख्याओं को क्या बना सकते हैं, 10 100 1000 की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? सर अगर नीचे हमारे पास में अभी एक सवाल था हमारे पास में बच्चे, चलिए इसको हटाकर अगर हम ये पूछें आपसे कि 2/125 है आपके पास में, बताइए इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हम 125 को क्यों ना 8 से गुणा कर दे, तो सर हमारे पास में 1000 हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे सर हम 125 को 8 से गुणा कर देंगे और सर ये हमारे पास में 1000 आ जाएगा। सर इसी तरीके से अगर हमने 8 से नीचे गुणा किए तो सर हम 8 से ऊपर भी गुणा करेंगे और ये हमारे पास में 16 आ जाएगा। सर 16/1000 है, और सर जब इसको डेसिमल यानी कि दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लेंगे। सर नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो आप कहोगे सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, सर 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, और जो प्लेस खाली है बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 0.016। बताइए इतना क्लियर था सभी को लास्ट क्लास के अंदर? बोलिए बार बच्चे जल्दी से, चैट सेक्शन के अंदर आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, एक तो ये सारी चीजें क्लियर थी हम लोगों को। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भिन्न को सॉरी भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं डेसिमल्स को। यानी कि सर हमारे पास में अगर कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाए 1.378, अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आप कहोगे सर डेसिमल को हटाओ, सर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे। सर डेसिमल के आगे कितने नंबर है, 3, तो सर हम 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ये बन जाएगा हमारे पास में 1378/1000। क्लियर सभी को कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे राइट हैंड साइड पर हम उतनी जीरोस लगा देंगे नीचे, और डेसिमल के लिए हम लगा देंगे 1। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जैसे ये 3.275 है, अगर सर 3.275 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखा तो कितना लिखेंगे, आप कहोगे सर डेसिमल के प्लेस पे तो 1 आएगा, सर डेसिमल से आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाए, और सर ऊपर कितना हो गया 3275। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, एक सेकंड बच्चे, शायद स्क्रीन आपको दिख रही है ना? चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है बच्चे। इंपोर्टेंट भी नहीं लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे। देखिए, यानी कि जो दशमलव के प्रसार हो रहे हैं वो 2 टाइप के होते हैं सर, या तो दशमलव शांत होगा या फिर दशमलव अशांत होगा। भाई शांत कौन सा होता है, जैसे कि 1.258, आप कहोगे सर दशमलव के बाद में अगर हम संख्याओं को गिन पा रहे हैं, अगर संख्याएं सीमित है तो सर वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और सर अगर दशमलव के बाद में हम लोग संख्याओं को नहीं गिन पा रहे हैं, डॉट 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 लगाए, तो सर ये अशांत कहलाएगा। तो सर ये अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ये डॉट डॉट लगाए तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। फिर सर हमारे पास में अशांत भी 2 तरीके का होता है सर, अशांत आवर्ती हो सकता है और अशांत अनावर्ती हो सकता है। सर अशांत आवर्ती का मतलब है जैसे 1.2838383 डॉट 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 डॉट। अब आप कहोगे सर इसमें देखा जाए तो 1.2 के बाद में 83 अपने आप को रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है आपने बार लगा दिया,
और आप इसे कहोगे अशांत आवर्ती, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे सर ये नंबर अपने आप को कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही, तो आप कहोगे सर ये एग्जाम्पल है अशांत अनावर्ती का। और आप लोगों ने याद किया था अशांत अनावर्ती के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? भाई जो अशांत अनावर्ती होती है ना, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल कौन से होते हैं सर? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है सर, √2, √3 इत्यादि। सर जो अशांत आवर्ती होता है सर, ये प्रमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं? प्रमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, अब ये सारी चीजें लिखी हुई जो हमने याद कर ली थी या फिर पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि सर शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि सर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी में अंकों की संख्या सीमित है। और सर अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि सर दशमलव के बाद में संख्याओं जो अंकों की संख्या है वो सीमित नहीं है। फिर हमारे पास में था अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब कि सर संख्याओं की जो अशांत दशमलव में प्रसार में अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि अगर हम 1 को भाग करें 7 से तो आएगा सर 0.142857। इतने के बाद में फिर से आएगा 142857। इसके बाद में फिर से आएगा 142857 और ये चलता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कितना कि सर ये 0.142857 के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि ये संख्या अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अशांत आवर्ती सर जो दशमलव के बाद में संख्याएं अपने आप को रिपीट नहीं करती, वो एग्जाम्पल होते हैं अशांत आवर्ती का। सर इनको ही हम अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। और सर ये हमारे पास में √2, √3, √5 जैसी संख्याओं के भी दशमलव प्रसार ऐसे ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे अशांत अनावर्ती। यहाँ तक हम सभी जो लोगों ने चीजें पढ़ ली थी। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके जो दशमलव प्रसार होंगे या तो वो शांत होंगे या फिर अशांत होंगे, लेकिन पर अशांत में भी आवर्ती जरूर रहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं सर? जो P/Q के रूप में लिखी होती है। सर 1/11 अगर पूछा जाए 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, आप कहोगे सर शांत भी हो सकता है और सर अशांत आवर्ती भी हो सकता है। लेकिन सर अगर आप एक्यूरेट पूछोगे तो फिर हम भाग करके ही बता पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। थ्योरम जैसे कि 1.5, यदि x एक परिमेय संख्या है, जैसे कि अभी 1/11 की बात की गई थी, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मान लो हमारे पास में इसका एग्जाम्पल हमें उल्टा लेना पड़ेगा, यानी कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लिया 0.125, ये कैसी है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो 125/1000। ये एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो जब आप x को P/Q के रूप में व्यक्त करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि जो P और जो Q के गुणनखंड होंगे वो 2m × 5n के फॉर्मेट के होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि अगर हमारे पास में कोई शांत दशमलव प्रसार है, अगर हमारे पास में कोई शांत दशमलव प्रसार है, तो जब आप उसे भिन्न के रूप में लिखोगे, P/Q के रूप में लिखोगे, तो जो उसके गुणनखंड होंगे हर के, वो बच्चे 2m × 5n के फॉर्म में ही होंगे। इसके अलावा वो और कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और दे रखे परिमेय 1.6, मान लीजिए x क्या है? P/Q है, जहां पर PQ क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य आप जानते हो भाई, जिनका HCF कितना होता है? 1, यानी कि उनके बीच में कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं होती जो उनको काट सके। तो अगर मान लीजिए x बराबर P/Q, जहां P और Q सहभाज्य है, तो एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q के जो Q है भाई, जो Q है उसके जो फैक्टर है वो 2n × 5n के रूप के हैं। ठीक है, तो आप कहोगे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए, और हम जानते हैं कि अगर x एक P/Q के रूप में है, PQ सहभाज्य है और जो Q के गुणनखंड है वो इसके रूप के नहीं है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे और अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, बताइए बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पूछना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम बना के चलते हैं, इसको कितना बना कर चले? क्वेश्चन नंबर 101, 101 से स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग की, 101, बाकी हम चेंज कर लेंगे बाद में।
तो क्वेश्चन नंबर 101 आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर आएगा और आप लोगों को उसके आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने हैं, ठीक है। तो पोल सेक्शन के अंदर अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन आने वाला है 101 के नाम से, क्वेश्चन 101 के नाम से, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और क्वेश्चन नंबर 101 का जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद कर देते हैं, सिर्फ 2 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है भाई। चलिए, 4 बच्चों ने कर दिया है, अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन खुला हुआ है। बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। जैसे कि शायद मोनिका के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए बच्चे, ठीक है मोनिका। चलिए, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, दशमलव के बाद सर अंकों की संख्या सीमित है, इसको हम 8 की जगह 9 लिख लेते हैं। चलिए, आप क्या कहोगे सर, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, तो सर इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। चलिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 के नाम से आपके पास में पोल सेक्शन के अंदर आएगा, तो बच्चे आप लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 के नाम से। चलिए सर बच्चे जाइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए 102 के नाम से। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे इसको जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चों ने सोल्व कर दिया है। 3 बच्चों ने आंसर किया है, अभी एक और बच्चे रहते हैं बच्चे, वो भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कीजिए। 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। मोनिका बच्चे आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से भेजिए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें भी गड़बड़ लग रहा है। देखिए, कोई बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखिए, अगर यहाँ बेस्ट करेक्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आप कहोगे सर यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, यानी कि मान लेते हैं सर ये लिखा है 2.58 587965 डॉट 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 डॉट, आप क्या कहोगे सर दशमलव के बाद में अंकों की संख्या सीमित नहीं है, तो बच्चे आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसको हम बोलेंगे अशांत, क्या बोलेंगे इसको हम, अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको हम, अशांत दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये अशांत दशमलव प्रसार अनावर्ती भी तो हो सकता है, बच्चे हो सकता है अनावर्ती, बच्चे आवर्ती भी हो सकता है, बट इसमें बेस्ट करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो आसान दशमलव प्रसार उसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोग पास में 103 नंबर से आंसर क्वेश्चन आएगा 103 नंबर से कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा डैश होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा डैश होता है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया बच्चे, हमने पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 103 के नाम से वोट करेंगे।
ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 103 के नाम से आप क्वेश्चन को वोट करेंगे, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को, सोल्व कीजिए। और 103 के नाम से पोल सेक्शन के अंदर आ रहा होगा, आप उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 2 बच्चों ने वोट किया है, वही 2 बच्चे बाकी रहते हैं, 4 बच्चे हमेशा पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। आ, बताइए बच्चे, किन 2 बच्चों ने वोट किया है? बाकी 2 बच्चे भी जल्दी से वोट करो भाई। देखो इतना टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी एक और बच्चा रहता है। एक और बच्चा रहता है अभी, जल्दी से बच्चे। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बच्चे, अब आप लोगों के पास चैट सेक्शन ऑन किया गया है। बच्चे मोनिका, आप भेजिए अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आपने ए भेजा है। देखो इसमें हमें बड़ा दुख है कहते हुए कि इसमें किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है। आप हमें बताओ परिमेय संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर परिमेय संख्या वो होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। सर जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि सर 1/2 हो गया, सर जब आप इसे सोल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है, वो तो आप कह सकते हो सर शांत है कि नहीं बच्चे? शांत आ गया। लेकिन पर अगर हमारे पास में 1/3 आ गया, ये भी तो परिमेय संख्या है। बच्चे 1/3 का अब आप हमें बताइए कि दशमलव प्रसार क्या होगा? आप कहोगे सर 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार आता रहेगा। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास में एक परिमेय संख्या है, बेटा चार्ट बना के भी दिखाया था कि परिमेय संख्या अगर हमारे पास में है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और वो अशांत आवर्ती भी होता है। बताइए, बताया था नहीं बताया था? अशांत आवर्ती भी होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी टिक लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था, बताओ? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि ऑप्शन नंबर सी लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों ने ए बी 2 बच्चों ने बी और 3 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। ठीक है, बट सभी का गलत है, पूरी क्लास में 5 बच्चों का गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या, ये तो देखो हम लोग यहां से भी कर सकते थे। आप लोग हमें खुद बताना, आप लोग हमें खुद बताना कि यहाँ देखो ये चार्ट हम लोगों ने देखा था, देखो एक चार्ट हम लोगों ने देखा था, इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको कर सकते थे। बताइए भाई, इस चार्ट का कोडिंग कर सकते थे नहीं कर सकते थे? जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्लियर बच्चे? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। यानी कि आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 103 के नाम से आया था। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 104 के नाम से। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में जाना सही बच्चे, हमने चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया है और पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 104 के नाम से आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आएगा और आप लोग उसको सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बच्चे जल्दी से, आप लोगों के सामने 104 नाम से वोट करना है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा डैश होता है। जल्दी से प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स को वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 2 ही बच्चों ने अभी तक वोट किया है, 2 बच्चे बाकी बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे इतना बड़ा सवाल नहीं है, पूछा गया अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा डैश होता है। और अभी आप लोगों को चार्ट भी दिखाया था, मतलब आप लोग पता नहीं कहाँ देख रहे हो, आप लोगों को चार्ट दिखाया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ऐसा होता है,
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ऐसा होता है, फिर भी 2 बच्चों ने वोट किया है। यानी कि आप लोगों के सेट एग्जाम आने वाले हैं 1 अगस्त से, और आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। बताइए बच्चे, 2 बच्चे ने वोट कर दिया है, 2 बच्चे वोट ही नहीं कर रहे हैं। अब उनके लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि आप कितनी देर में वोट करोगे। बच्चे बताइए, आप कर भी रहे हैं वोट या नहीं कर रहे हैं? माइक ओपन करके बताइए कि सर हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती कि 1-2 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 1-2 बच्चे आंसर कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको डर लग रहा है सर हम गलत तो नहीं कर देंगे। अरे भाई, गलत तो जब करोगे जब पहले आप करोगे। जब आप करोगे ही नहीं तो गलत और सही का फैसला कहाँ से होगा। चलिए, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजें। वैसे तो सिर्फ मोनिका के पास में नहीं आता है, बाकी सभी बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना चाहिए। सर मैंने कर दिया। हाँ बच्चे, 2 बच्चों ने कर दिया था पोल सेक्शन के अंदर, बट जो 2 बच्चे नहीं भेजा था। हमेशा 4 सर बच्चे मैंने वोट कर करते। दिया था। ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, अभी आप लोगों को बताया गया था जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है बच्चे। आप कहोगे सर अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा अशांत, कैसा होता है बच्चे, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। देखो याद रखो, जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं सर वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चे, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और उनका जो दशमलव प्रसार होता है या तो सर वो शांत होता है, और अगर वो शांत नहीं होता है तो सर वो अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। लेकिन पर सर जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते सर वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और जो सर उनका दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है वो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। चले आगे, इतना बताइए जल्दी से, क्योंकि ये एक ही बच्चे का सही है पूरी क्लास में। बताओ, इतने आसान सवाल हम लोग कर रहे हैं बट फिर भी आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। क्या चीज सर बच्चे? हाँ जी, सर मैंने डे किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 के नाम से आएगा आप लोगों के पास में। क्वेश्चन नंबर 105 के नाम से आएगा, ठीक है। चलिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने पोल सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 105 के नाम से। चलिए, स्क्रीन पर हम एक बार पढ़कर दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि, समझना सवाल को अच्छे से, यदि x बराबर p अपॉन क्यू, यदि x बराबर p अपॉन क्यू, आप जानते हैं भाई p अपॉन क्यू कौन होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं जहां p और q सह अभाज्य है, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है। यानी कि जो q है इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के आएंगे। तो बताइए तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बताइए x का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बच्चे आप लोग देखिए, इसको हमने पढ़ा था परिमेय नंबर 1.5 के नाम से। सर सॉरी आज क्या बच्चे? चलिए, सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, बाकी 3 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप आंसर जरूर करें। प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप आंसर जरूर करें, चाहे सही करें चाहे गलत करें, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, पर आप आंसर करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है,
और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे मोनिका भेजिए आप भी अपना आंसर जल्दी से कि आप क्या कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी भेजा है मोनिका ने। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आप लोगों को एक चीज बतानी है, क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है। सबसे पहली बात तो अगर सर कोई भी संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है तो सर वो परमेय संख्या तो पक्का है। और सर आपने बताया था परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो ही टाइप के होते हैं सर, या तो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवर्ती, या फिर अशांत आवर्ती। इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता अगर पी अपॉन क्यू के रूप में कोई चीज लिखी हुई है। अब आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि यदि x बराबर पी अपॉन क्यू, जहां पी क्यू सहभाज्य है, एक परमेय संख्या है, इन्होंने लिख भी दिया है एक परमेय संख्या है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई है। भाई जब वो एक परमेय संख्या है तो मोनिका बच्चे आप हमें बताइए, सबसे पहले तो मोनिका आप हमें बताइए कि कभी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो सकता है। बताइए मोनिका कि क्या कभी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो सकता है। आप कहोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर आप बार बार यही तो बता रहे हो कि अगर हमारे पास में परमीय संख्या है तो सर उसका जो दशमलव प्रसार होगा सर वो दो होंगे। कौन कौन से होंगे दशमलव प्रसार सर, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। सर अब हमें पता कैसे लगेगा कि सर जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, भाई पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, अगर ये कट हो रही है तो इनको पहले कट कर लो। अगर कट हो रही है जैसे कि लिखा है भाई कहीं 4/24 लिखा है, या फिर कितना लिख लेते हैं हम 6/चौ एक काम करते हैं इसको कितना लिख लेते हैं 10/24 लिख लेते हैं। बच्चे आप पहले इसको कट कर लो, 2×5 = 10, सर 2 से काटा 12, अब ये कट नहीं हो रही, यानी कि सबसे पहले आप लोग इसको कट कर लो। अगर वो कट हो रही है, कट करने के बाद में आप इसके क्यों, भाई ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है तो क्यू के फैक्टर करो, भाई गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। और जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बच्चे कितना आ गया आपके पास में, अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आ गया है बच्चे 2 की पावर 1। आप कहोगे सर इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, सर 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। और अगर गुणनखंड में 2 आए, सिर्फ 2 आए, या फिर सिर्फ 5 आए, या फिर दोनों आ जाए, या फिर दोनों ही आ जाएं, सिर्फ इतने ही चीजें हो तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। बताइए इतना क्लियर हो सभी को। भाई अगर हमारे पास में पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई कोई भिन्न है तो सर इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर सर अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। सर शांत कब होगा कि सर जब क्यू के जो गुणनखंड होंगे वो या तो 2 की पावर n हो, या 5 की पावर m हो, या 2 की पावर n × 5 की पावर n हो, इनके अलावा कोई और नंबर ना हो तो शांत होगा। और सर अगर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमारे कुछ इस तरीके से हैं कि सर 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा सर कुछ और नंबर भी आ जाए तो वो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर सभी को। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। सॉरी बच्चे स्क्रीन दिख रही है ना सभी बच्चों को। बच्चों को माइक ओपन करके बताइए, कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सर ये अगर एक परिमेय संख्या है जो कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है, और सर जो इसके अभाज्य गुणनखंड है क्यू के वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के हैं, तो सर इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बताइए क्लियर हो सभी को। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और है बिल्कुल इसके जैसा ही आप लोगों के पास में। यदि x बराबर पी अपॉन क्यू और p और q सहभाज्य यानी कि इनको काट करके आपने लिख रखा है HCF एक है, एक परमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, और जब इसके रूप का नहीं होगा तो बताइए जरा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। बच्चे कितने नाम से आएगा, ये 106 के नाम से आएगा शायद। ये क्वेश्चन आएगा 106 के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में 106 के नाम से पोल सेक्शन के अंदर।
चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 106 के नाम से आप लोगों के सामने आ गया होगा। एक सेकेंड, शायद आने वाला है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, जल्दी से अपना आंसर जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बताइए बच्चे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोनिका बताइए बच्चे, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है इसका? अभी तक वोट नहीं किया है बच्चे, सॉरी चैट सेक्शन में टाइप नहीं किया है आपने मोनिका। ठीक है, आप कहते हो कि सर इसका बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे ये तो ठीक है, आसान होगा, लेकिन पर आप हमें बताइए, अभी तो आपको बताया था, क्या बताया था कि सर अगर हमारे पास में पी अपॉन क्यू के रूप में कोई संख्या लिखी है तो सर उसके पास में या तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। डिपेंड करता है कि क्यू के फैक्टर कैसे हैं। सर क्यू के फैक्टर 2, 5 या 2 × 5 है तो शांत होगा, और इनके अलावा कोई और नंबर है तो सर अशांत आवर्ती होगा। तो मोनिका आप बताइए, आपको नहीं लगता कि आपने अशांत भेज करके गलत कर दिया है? आपको भेजना चाहिए था कि अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखी गई है संख्या, यानी कि संख्या परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रकार दो ही प्रकार के होते हैं, या तो शांत होते हैं या फिर अशांत आवर्ती होते हैं। बताइए बच्चे, एक चीज आप लोगों को याद करनी है सिर्फ। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 107 के नाम से आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 107 के नाम से आएगा, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए बच्चे, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 के नाम से आया होगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आप जानते हो भाई, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। अभी तक एक ही बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है, कम से कम दो बच्चे तो कर रहे थे, तो वो दो तो करते रहे चार में से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, प्लीज वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। ठीक है बच्चे, आप लोगों से पूछा क्या गया है, आप बताइए निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है? सर जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। भाई आप √2 को √2/1 तो लिख सकते हो, √3 को √3/1 लिख सकते हो, √4 को √4/1 लिख सकते हो, √5 को √5/1 लिख सकते हो। फिर आप कहोगे सर सारी परिमेय संख्या है। सर सारी ही तो परिमेय संख्या नहीं। बच्चे परिमेय संख्याओं के साथ में कंडीशन भी होती है कि क्यों भी आपका एक इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो, क्यों भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो, और क्यों की वैल्यू 0 ना हो। अब देखो पूर्णांक कौन है?
भाई पूर्णांक सिर्फ ये है 2/1, सिर्फ ये पूर्णांक है, और इसमें क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। आपको अगर सर ऑप्शन नंबर सी यानी कि √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2/1, और सर ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। बाकी सब अपरिमेय संख्या है। बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना बच्चे एक बार। ये वाली स्लाइड देखना बच्चे, हमने ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अपरिमेय संख्याएं बताइए बच्चे, आप लोगों को बताया गया था अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। सर √2, √3, √5, ये अभी का बताया हुआ है। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, और आप लोग इसको परिमेय संख्या बता रहे हो। बताइए कैसे चलेगा? बताइए बच्चे कैसे चलेगा कि आप इन्हें परिमेय संख्याएं बता रहे हैं? बताओ, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे चल पाएगा। अभी तो हमें ज्यादा देर नहीं हुई है पढ़ते हुए, 40-45 मिनट ही हुए, 30-40 मिनट हुए, आप इतनी देर में भूल जा रहे हो। बहुत गलत बात है। चलिए आगे देखिए से बच्चे, यानी कितना सभी को पता लग गया है कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 108 के नाम से। चलिए, हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 108 के नाम से आप लोग अपना आंसर जल्दी से भेजिए। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी? चलिए, अभी तक एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। बच्चे कम से कम 4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे थे, उसके बाद में 2 बच्चे वोट करने लगे। कम से कम 4 बच्चे अगर कोशिश करें वोट करने की तो वोट करने तो अच्छी बात है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है आप लोगों का, और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। कोई बच्चा अगर माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहता है तो बताइए। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहता है? राहुल के नाम से, हरदीप के नाम से, और मलिष्का के नाम से, बोलिए बच्चे। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहता है? सर आपने पिछली मतलब कि साल में, बोलिए, दोबारा बोलिए। सर आपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 3, 5, 4 ये प्रीमिय संख्या नहीं है, इसलिए यह प्रीमिय ही है। बच्चे गलत है। आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक है? बताइए पहले। यस सर। आप एनसीईआरटी की बुक की जरा एक्सरसाइज 1 पॉइंट, तो जाइए हम बता रहे हैं, 1.2 या 1.3 निकालो एक बार। 1.3 निकालना जरा एक बार, पेज नंबर 17। सर बच्चे एनसीईआरटी की बुक निकालो, क्योंकि बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हो आप सभी लोग, बहुत ही ज्यादा गंदा। कहते हुए भी हमें अजीब सा लग रहा है कि मतलब आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। जरा एक बार एनसीईआरटी की बुक निकालो, एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 17। निकाला सभी बच्चों ने? बताइए निकाला कैसे बच्चों ने? यस सर। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए बच्चे, एक बार पढ़िए, माइक ओपन करके पढ़िए, ताकि पूरी क्लास को सुनाई दे। माइक ओपन करके पढ़िए राहुल कश्यप के नाम से। बच्चे पढ़ो, सिर्फ हमें समझाना है, आप एक बार पढ़िए तभी तो हम समझा पाएंगे अच्छे से। राहुल कश्यप के नाम से बच्चे, हम अपना माइक ओपन करके बताइए एक बार क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। कोई और बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहते हैं? पंकज गोस्वामी के नाम से, मलिष्का के नाम से, हरदीप गिरी के नाम से। रीडिंग लगाइए अगर लगाना है तो माइक ओपन करके। चलिए हम रीडिंग लगाएं। इसके अंदर लिखा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे आप लोगों को पता होगी
कि अगर नहीं भी बताए तो बच्चे एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए भाई, आप कहोगे सर अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? √2, √3, √5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं क्यों है? क्योंकि जब आप इनके दशमलव प्रसार निकालोगे तो वो कैसे होंगे? अशांत अनावर्ती होंगे। कैसे होंगे वो? अशांत अनावर्ती होंगे। अब आप कहोगे सर आपने याद कराया था अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में पाई को याद करो। सर पाई एक हमारे पास में कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। सर अगर ये अशांत अनावर्ती होता है तो सर इसको हम 22/7 क्यों लेते हैं या फिर 3.14 क्यों लेते हैं? याद आ रहा है आपको? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। याद आया आपको? हमने ऐसे बताया था ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये इसकी लगभग वैल्यू जो हम लोग यूज कर लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए सवाल को आसानी से। वरना पाई कैसा नंबर? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर लिखी होती हैं, और रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, सर 9 को छोड़ दो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब आप देखिए, अगर आप एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ में जोड़ देते हैं, आंसर आपका अपरिमेय संख्या होगा। और अगर आप एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा देते हैं तो आपका आंसर अपरिमेय संख्या होगा। और अगर आप एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या या फिर ऐसा लिखो तब भी आपका आंसर क्या होगा बच्चे? अपरिमेय संख्या होगा। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए बच्चे, क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को इसके आंसर बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा कि सर क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? कुछ बच्चों ने तो, ज्यादातर बच्चों ने तो बी ऑप्शन लगाया इसमें पोल सेक्शन के अंदर। चलिए सर मैंने ही करेक्ट किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने के नाम से आएगा ये वाला बच्चे? 109 के नाम से आएगा आपके पास में, 109 के नाम से। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया है, पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 109 के नाम से आएगा बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है आप लोगों का, और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। जल्दी से जाइए से बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आप हमें बताइए माइक ओपन करके, अगर लिखा है 1.23 तो बच्चे आप डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के प्लेस पर आपने 1 लिखा, डेसिमल से आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, आपने 2 जीरो लगाई और आपने ऊपर नंबर लिख दिया 123। यानी कि 1.23 को हम लोग लिख सकते हैं 123/100। बता, इतना क्लियर हो सभी को? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ लीजिए। चलें आगे? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन था 109 के नाम से। अब आया आपको क्वेश्चन नंबर 110 के नाम से। ठीक है, चैट सेक्शन आप लोगों को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 के नाम से आएगा आप लोगों के पास में। चलिए बताइए बच्चे, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक डैश संख्या है। और ये हमने पढ़ी थी थ्योरम 1.5 के नाम से, 1.5 के नाम से नहीं, 1.6 के नाम से नहीं, और
ये 1.4 के नाम से शायद थ्योरम होगी बुक के अंदर, 1.4 या 1.3 के नाम से, आप देख लेना एक बार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सर बच्चे इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। किस बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर अभी अभी वोट किया है? नाम बताइए बच्चे, किस बच्चे ने अपना आंसर अभी अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, माइक ओपन करके बताइए बच्चे। लास्ट 5 सेकंड है बाकी सभी बच्चों के पास में, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप कोई बच्चा बताएगा कि बुक में से देखकर कितने बच्चों ने किया है? बताइए बुक में से देखकर कितने बच्चों ने किया है? हाँ, बच्चे बुक देखने की जरूरत क्यों पड़ी थी ये बताओ। हमें पता है दोनों ही बच्चों ने बुक में से देख के क्या था। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बुक के अंदर एक थ्योरम है, हमने ये हिंट दे दी थी ना आप लोगों को, हिंट कि ये थ्योरम आपको 1.4 1.5 ऐसा मिलेगा। तो ये बच्चे बुक के अंदर एक थ्योरम है 1.3, बुक के अंदर एक थ्योरम है 1.3। आपको ये थ्योरम याद करनी पड़ेगी बच्चे। क्या थ्योरम है? यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर है। कहते हैं क्लियर हो सभी को? ये थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी बच्चे, ये आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। सर। हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 111 के नाम से आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो कोई थ्योरम नहीं है बुक के अंदर, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। और हमने क्या कर दिया है, आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया 111 के नाम से, क्वेश्चन 111 के नाम से। ए एंटर बी सी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 111 के नाम से क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के पास में। चलिए यदि 4a² को विभाजित करता है तो 4a को भी विभाजित करेगा, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। सॉरी बच्चे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोगों के सामने फिर से क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 111 के नाम से। 111 की जगह बच्चे इसको हम लोग 112 कर लेते हैं। समझ में आया आपको? गलती हो गई थी क्योंकि हमने 4 ऑप्शन डाल दिए थे। 112 के नाम से आएगा यही क्वेश्चन। और आप लोग इसको फिर से जरा एक बार पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन आने चाहिए, ए और बी, और हमने इसमें सी और डी भी लगा दिया था। तो अब लोग आप लोग अब जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बताओ हमने गलती से ए बी सी डी डाला, एक बच्चे ने जाके सबसे पहले सी दबाया। बताओ, मतलब स्क्रीन पर उनके दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ए और बी, उसमें काम नहीं चला, जाके सबसे पहले सी को ही दबाया। चलिए एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। पर हमने देखा आप लोग वैसे तो गंदे हो ही हो कि क्वेश्चंस को गलत करते हो, इस मामले में गंदे हो, और आप लोग इस मामले में भी गंदे हो कि आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वो आंसर भी वोट नहीं करते। चलिए जाइए चैट सेक्शन के अंदर। भाई 3 लोग कम से कम पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं कि 2 ही बच्चे वोट कर रहे हैं। चलिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कोई बच्चा माइक ओपन करके समझाना चाहेगा? कोई बच्चा समझाना चाहेगा? राहुल कश्यप के नाम से, मलिक का और हरदीप गिरी के नाम से, यार
मोनिका, कोई भी बच्चा समझाना चाहेगा इसको? भाई आप लोगों को पहले मौका दे रहे हैं, बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं मिला सर समझाने का किसी भी क्वेश्चन को। चलिए सामने देखिए सर बच्चे, क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज दी गई है। आपसे पूछा गया है यदि 4a² को विभाजित करता है तो 4a को भी विभाजित करेगा, या जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आप कहोगे नो सर, क्यों? बच्चे बुक के अंदर जो थ्योरम है वहां लिखा गया है यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यदि p हमारे पास में क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। और बताइए यहाँ पर 4 क्या एक अभाज्य संख्या है? आप कहोगे सर अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नहीं, नो। वो इसको विभाजित नहीं करेगा। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। चलिए तो बच्चे आप लोगों की क्लास तो यहीं तक ही रहेगी। नेक्स्ट